किश्तवाड़ के डूल में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर, दोनों तरफ से भारी फायरिंग जारी है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। चारों तरफ सिक्योरिटी सख्त है। एडिशनल फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। कुलगाम में अखाल एनकाउंटर का 10वां दिन, अब तक 1 मिलिटेंट डेड, 2 जवान शहीद, 11 जख्मी। जनरल कमांडिंग ऑफिसर ने लिया हालात का जायजा। पंजाब हुकूमत ने शहीदों के खानदान के लिए माली मदद का ऐलान किया है। कुपवारा में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश, आरपीजी, AK-47 समेत हथियार बरामद। खुफिया मालूमात पर मिली कामयाबी, फौज और पुलिस ने दिलाया अमन का भरोसा। जम्मू में स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस की भूख हड़ताल, मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग तेज। कांग्रेस का आला लीडरान एहतजाज में शामिल। रूपनगर से अनंतनाग पहुंची पहली मालगाड़ी, 18 घंटे में 600 किलोमीटर सफर तय कर पहुंची सीमेंट की हेल्प। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चल रही इलेक्ट्रिक ट्रेन, नई मालगाड़ी, कश्मीर की तरक्की का पैगाम। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशिता। श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और अमृतसर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। इस खास मौके पर पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटरा रेलवे स्टेशन पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। ये ट्रेन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी और यात्रियों के लिए राहत का सबब बनेगी। इस कदम को खित्ते में तरक्की और कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। वहीं इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने अवाम को मुबारकबाद दी। ट्रेन में काफी वेटिंग है, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी बोर्ड में रख रहे हैं और वो डब्बे बढ़ाए जाएंगे और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी और ट्रेनें भी चलेंगी और मालगाड़ियां भी चलेंगी, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारे टूरिज्म में भी काफ़ी इजाफा होगा और लोगों को आने जाने में कोई मुश्किलें नहीं होंगी। जैसे पीछे बारिशें थी, जब रोड बंद हो जाता है, रामबंद से ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हम चाहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ ट्रेनों का जाल बिछे, जिससे लोगों को फायदा होगा बेरोजगारी में, टूरिज्म में, जो भी तरीके से जो लोगों को है, और दूसरे लोगों की पूरे देश के साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। श्री माता वैष्णो श्राइन के अंदर जहाँ चरणों में रेलवे जो यहाँ पहुँचा है, तब से मुझे लगता है कि काफ़ी इजाफा हुआ है। जो लोग जहाँ नहीं पहुँच पाते थे या सड़क के रास्ते आते थे, आज ट्रेन हर मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर शहर से जुड़ी हुई है और लोगों का इजाफा हुआ है। अब श्रीनगर जाने से श्रीनगर तो टूरिज्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें कटरा को फायदा होगा, क्योंकि लोग कटरा के रास्ते श्रीनगर जाएंगे, उससे हमें कटरा का जो टूरिज्म है, मैं कहूँगा कि कटरा में यात्री आते हैं, यात्री जो है उनकी तादाद बढ़ेगी और यहाँ से कश्मीर जाने में इसका फायदा मैं समझूंगा कि वो कश्मीर को ज़्यादा है, कटरा को थोड़ा उसका फायदा कम है। जी देखिए, वंदे भारत का ये जो सफर है बहुत अच्छा है और जम्मू पहुंचने वाली है गाड़ी 2 मिनट में, अभी थोड़ी देर के बाद, तो अच्छा ही है इसका सफर वंदे भारत का। तफसीलात के लिए शुभम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम में कौन कौन मौजूद रहे और ये ट्रेन जो है ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में क्या फायदा देगी? देखिए, ये 2 बड़े तीर्थ स्थल को जोड़ने वाली आपस में। एक हो जहाँ हिंदू धर्म की बात करें तो माँ वैष्णो देवी का दरबार, और वहीं सिख धर्म की अगर मैं बात करूँ तो अमृतसर का वो गोल्डन टेम्पल, दोनों अच्छी भाईचारे को भी कहीं ना कहीं ये जोड़ती हुई नजर आएगी। और ये 5वें वंदे भारत जो माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से आज से शुरू हुई है। मैं आपको बताऊं तो मैं समय से वंदे भारत में हूँ। अब से सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद गाड़ी जो है वो पठानकोट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है और लोग मेरे साथ यहाँ पर इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या कहेंगे कि नया सफर एक और नई शुरुआत कटरा से।
सबसे पहले आप ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले हम बच्चों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने ये सुविधा हमें प्रोवाइड करवाई और मेरे लोगों को इतनी आसान तरीके की सुविधा जो कटरा से अमृतसर जाने के लिए लोगों को ये सुविधा मिली है, उनका थैंक्स करना चाहते हैं और बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा है। आज हमें ये उन्होंने जो फ्री पैकेज दिया हुआ है, फ्री सर्विस दी है, उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आज देखिए कहीं ना कहीं लोग भी इस समय शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं क्योंकि पहली गाड़ी है फ्री में अमृतसर तक चलवाई जा रही है और सिर्फ इसी तरीके से शाम को तकरीबन 5 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा एक नया तोहफा क्या करेंगे? मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि कटरा से अमृतसर को जोड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई दर्शन करने माता वैष्णो देवी आता है तो यहाँ से आराम से वो टिकट लेके अमृतसर भी जा सकता है, यहाँ से ही कटरा से ही श्रीनगर भी जा सकता है। तो ये 3 चीजें इकट्ठी करना एक मतलब डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है और हमारा कटरा डेवलपमेंट है, जैसे लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट खत्म हो रही है, इससे हमारी डेवलपमेंट बढ़ेगी और लोगों का अच्छा रोजगार बढ़ेगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी सरकार का। मुझे आपसे भी जानना चाहूंगा, रेलवे के द्वारा नई गाड़ी की शुरुआत और आज पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए एक नया तोहफा भारतीय रेलवे के द्वारा। रेलवे जा रही है तो हमारे के लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम गाड़ी मिलके जाना पड़ेगा, आगे हम अकेले भी सफर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ तो ये भी बताऊँ तो भारतीय रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे का स्टाफ मेरे साथ है, भारत गाड़ी जा रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है क्योंकि नई वंदे भारत शुरू हुई? बहुत ही अच्छा संस्कृति में जुड़ने के लिए ये सारा ये अच्छा ट्रेन चला रही है, बहुत अच्छा कार्य। बिल्कुल नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ एमपी जुगल किशोर साहब मैंने ट्रेन सफर तय किया था जम्मू तक। वो जम्मू में उतर गए थे और जम्मू के बाद अगर मैं कैसे आपको फिर से आपको एक बार बता दें, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। इस खास मौके पर पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कटरा रेलवे स्टेशन पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। शुभम, जानना चाहेंगे इस कदम को खित्ते में तरक्की और कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा तोहफा क्यों माना जा रहा है? इसका जिक्र किया कि 2 धर्म के आपस में जोड़ता है। जो गोल्डन टेम्पल है हमारे आते थे पर सफर नहीं कर पाते थे। भारतीय रेलवे के द्वारा पहली गाड़ी इस तरीके की चलाई गई वंदे भारत जो 5 घंटे और 20 मिनट के अंदर अपना सफर करेगी। इससे पहले भी 2 ऐसी गाड़ियां थी जो अमृतसर चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। बांडीपोरा के मधुमती नाला कालूसा में नहाते वक्त 18 साल के नौजवान की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त नजाकत अली के तौर पर हुई, जो राजौरी का रहने वाला था और इस वक्त गांदरबल में रहता था। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और इंतजामिया ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और नजाकत अली की लाश को बाहर निकाला गया, जिसे फौरन जिला अस्पताल बांडीपोरा ले जाया गया। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करके मामले को संजीदगी से लिया है और जरूरी कार्रवाई जारी है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एलओसी तीतवाल पर एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। 1.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा लहराया गया। रैली में भाईचारा और एकता का पैगाम आम किया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और अनंतनाग से पार्टी वाइस प्रेसिडेंट इमरान अमीन शाह ने कहा है कि पूरी पार्टी सीएम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के साथ खड़ी है ताकि जम्मू कश्मीर में हर शोबे की तरक्की हो सके। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान इमरान शाह ने पीडीपी पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि पार्टी की पुरानी गलतियों की वजह से आज के हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने इंतजामिया की तरफ से हालिया कोशिशों की तारीफ की जिनका मकसद शहरों की सफाई और बेहतरी है और लोगों से अपील की है कि वो अपने आसपास सफाई और सिक्योरिटी बरकरार रखने में मदद करें। उनको कहा हमने, उमर साहब ने, फारूक साहब ने, गुलाम अहमद मीर साहब जो थे प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, लेकिन वो इक़्तिदार के भूखे थे, उनको कुर्सी चाहिए थी। उन्होंने बीजेपी के साथ अकार्ड किया, बीजेपी को उसको असेंबली में लाया, उनको सेक्रेटरीट में लाया, उनके मिनिस्टर बने। तो उन्होंने देखा 370 को किस तरह हम रिवोक करेंगे और 35 को किस तरह हम रिवोक करेंगे, और उन्हें स्टेट भी हमसे छीन लिया। ये जो हुआ है ये सारा कुछ पीडीपी की वजह से है। और परसों जो 28 जुलाई को उन्होंने श्रीनगर में एक जलसे में क्लियर कहा कि नरेंद्र मोदी ही वो वाहिद है जो मसले कश्मीर को हल कर सकते हैं। शोपियां जिले के बादीमर्ग में आज बीजेपी महिला मोर्चा की सदर ताहिरा अख्तर के जरिए एक अवामी इजलास का एहतमाम किया गया जिसमें दर्जन मकामी लोगों ने सीधा बीजेपी की रुकनीयत हासिल की। इस मौके पर गांव वालों ने लोकल डेवलपमेंट, बुनियादी सहूलात और पब्लिक वेलफेयर से जुड़े मसाइल उठाए जिन्हें सुनते हुए ताहिरा अख्तर ने अफसरान को सारी परेशानियों को जल्द दूर करने की हिदायत दी। उन्होंने पार्टी की ओवरऑल डेवलपमेंट और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म पर जोर दिया और कहा कि बीजेपी देही और शहरी दोनों इलाकों में तरक्कियाती काम कराने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम के आखिर में पार्टी कारकुनान ने मकामी अवाम की ज़रूरतों को पूरा करने का हल्फ लिया। We are very thankful to that. जो यहाँ पे हमारी बीजेपी लीडर आई है ताहिरा मैम, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने हमें हमारी जो मांगे हमने जो मांगे इनके सामने रखी है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है उसमें कि लीडर उसने मुलाजमों को भी कॉल की है कि यहाँ पे ये जो मसले हैं ये हल हो जाएंगे और इन्होंने हमें हमारे साथ वादा किया है कि हम ये मसले जितनी जल्दी हो सकेगा तो उतनी जल्दी ये सॉल्व कर सकेंगे। अभी तक हमने जितने भी वोट डाले थे वो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे भाग रहे थे और पीडीपी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब हम उनके सामने जाते हैं तो वो हमारी मांगे वहाँ पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। हमें ऐसा लग रहा है कि जो इसने हमारे सामने जितने भी ऑफिसर्स को कॉल की है कि पूरा रेस्पॉन्ड मिला है उसको कि वो हमारी मांगे जो होगी वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगे, जल्द अज जल्द पूरी हो जाएंगे और वी आर वेरी थैंकफुल टू दैट। हम इनके साथ सपोर्ट में हैं। आज जान पूरा वन बादीमर्ग ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम नेशनल सारी वर्कर आमित बिचार, चाहे बेन माज कोड़ नम बॉय नम बुजुर्ग सान आमित, तम रलिया सान नरेंद्र मोदी जी ने भारत जनता पार्टी सो कोर ज्वाइनिंग आज पन्ने खुशी। वारिया मसला सड़कों हूँ आबुक मसल न बेन न माज वदान आब कनिथ वो कोर मे अफसरन सारे फोन, सारे अफसरों जिम्मेदारी, सारे दोप इंशाल्लाह ओतन वोत अस बीजेपी मैडम अस कर मसला सोरे गांव इंशाल्लाह सान पार्टी से जुड़ित यह जुड़ित सोरे गांव सान पार्टी सतन मसल इंशाल्लाह बह वोचस योतन क्या मसल मतलब बुलावस बह मे कर इंशाल्लाह मेहन मसला हल, मे जिम्मेदारी इन मसल कर सोरे बह हल। आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा इख्तिताम पजीर हुई जब छड़ी मुबारक 3 दिनों के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ के मंदिर से लौटकर श्री दशनमी अखाड़ा पहुंची। बम बम बोले, हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ जी के जयकारों के दरमियान स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने छड़ी मुबारक को हाथ में लेकर पूजा की। उसके बाद स्वामी जी ने छड़ी मुबारक को लेकर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान हजारों अकीदतमंदों और साधुओं के साथ दशनमी अखाड़ा की तरफ रवाना किया। दशनमी अखाड़ा में छड़ी मुबारक का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। पुलिस की गार्ड ऑफ ऑनर के बाद रिवायती आरती और पूजा मुकम्मल हुई। अकीदतमंद खुशी के साथ मंदिर से बाहर निकले और फिर सब ने मिलकर लंगर में प्रसाद लिया। प्रोग्राम में स्वामी सरस्वती जी ने प्रवचन भी दिया जिसमें उन्होंने इस यात्रा में हजारों लोगों की मौजूदगी पर खुशी का इजहार किया।
बांडीपोरा के गांव मलनगाम में हजरत सईद रसूल शाह यानी नंगा बाजी साहब का 7 रोज़ा सालाना उर्स आज मुकम्मल हुआ। ये उर्स उनके पोते और मशहूर सूफी सज्जाद नशीन सईद विलायत शाह के घर मनाया जाता है। उर्स के आखिरी दिन कुरान की तिलावत और खास दुआएं की गई, जिसमें मुल्क और जम्मू कश्मीर की खुशहाली की दुआएं मांगी गई। दरगाह पर चदर चढ़ाई गई और परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। हर साल की तरह इस साल भी हजारों अकीदतमंदों ने इस उर्स मुबारक में अपनी शिरकत दर्ज कराई। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। इस वक्त हम मलनगाम बांडीपोरा में मौजूद हैं। मलनगाम का जो एरिया है ये इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पे सैयद रसूल शाह अल मारूफ बिन नंगा बाजी साहब की जो ज़ियारत है वो यहाँ पे है और लगातार हर साल की तरफ यहाँ पे 7 दिन का जो मेला होता है ये 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक होता है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से जो ज़ायरीन होते हैं, जो अकीदतमंद होते हैं, वो यहाँ इस दरगाह पे हाज़िरी देते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील कोटरंका से आया हूँ और यहाँ सदियों से लोग आ रहे हैं। नंगाबाजी साहब का उर्स है तो इस उर्स में 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक ये उर्स मनाया जाता है। आज लास्ट दुआ है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्योंकि आज लास्ट दिन है, यहाँ पे दुआई मजलिस होगी, क्यों, तो क्या खास दुआ आप आज इस दिन के हवाले से करेंगे? दिल में मुरादें होगी, दिल में रखी हुई अल्लाह और पीर मुर्शिद और नंगाबाजी के दरबार से हासिल होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर हम इंतजामात की बात करें, चाहे ज़िला इंतजामिया हो या इनकी मुकामी अपनी तंजीम होती है, इंतजामात किस तरह से थे इस साल? बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत अच्छा इंतजाम। हर जगह पे इंस्टॉल लगे हुए थे खाने के लिए, कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेडीज़ भी आई, जेंट्स भी हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी। तो क्या कुछ खास दुआएं आज आपके दिन ने यहाँ पे की? दवाई जो दिल में तमन्ना थी वो दवाई की हमने, कबूल करने वाला अल्लाह। अच्छा। और ये वली सोना बहुत नाम है इसका, इसलिए आए। हाँ जी। तो और जो अकीदतमंद होते हैं वो लगातार यहाँ पे इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं और साथ ही साथ अमन तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपोरा मलनगाम से मैं वाहिद मकबूल। टंगमर्ग एजुकेशन जोन में पहली दफा क्लस्टर लेवल की पेरेंट टीचर मीटिंग का इंतजाम किया गया। ये प्रोग्राम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर चंदी लोरा सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खास के तौर पर गुलमर्ग के MLA फारूक अहमद शाह ने शिरकत की। इस पहल का मकसद स्टूडेंट्स के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पेरेंट्स और टीचर्स के बीच रिश्तों को मजबूत बनाना है और पेरेंट्स को घर पर उनके लिए अच्छा माहौल बनाने की तरगीब देना है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर के तमाम स्कूलों में इस तरह की मीटिंग पहली दफा बड़े लेवल पर मुनक्किद की जा रही है। प्राइमरी क्लासेस का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आपका प्राइमरी क्लासेस सेक्टर मजबूत है, वो लड़का और वो लड़की कभी कहीं नहीं रुक सकती, उसका फ्यूचर शानदार होगा। लिहाजा ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का, सकीना जी का मशहूर हूँ और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, इसी तरह से हमारे CO बारामूला ज़ाडियो साहिबान जिन्होंने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज करवाई। थ्रूआउट वैली आज चल रहे हैं पेरेंट टीचर मीटिंग और ये बहुत ही अहम कदम है। मैं ये कहूँगा दिस विल बी अ गेम चेंजर। मैंने आज पहली बार देखा है कि चंदी लोरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल जफर इकबाल साहब के, जिन्होंने आज पहली बार हमारे टंगमर्ग के जोन में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें से सारे पेरेंट्स और टीचर्स जितने भी है, चाहे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, सारे जमा हुए हैं। देखो, स्कूल और पेरेंट्स एक दूसरे के साथ जब मिल जाएंगे तभी एक इंसान बन सकता है। जम्मू कश्मीर के रियासी में मशहूर मजहबी मकाम सियार बाबा के रेनोवेशन की मांग तेज हो गई है। यहां पहुंचने वाले सयाह का कहना है कि अगर इस मकाम की मुनासिब देखभाल की जाए तो ये न सिर्फ एक कदीम मजहबी मकाम बन सकता है, बल्कि ये सयाह की तवज्जो का मरकज बन सकता है और यहां पर रोजगार के भी मौके पैदा होंगे। आपको बता दें कि सियार बाबा झरने पर कुदरत के हसीन नज़ारे के साथ बड़ा मजहबी मरकज भी है। ये झरना न केवल अपनी ऊंचाई और बहाव के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके जल को चमत्कारी माना जाता है। माना जाता है कि इसके पानी में स्नान करने से कई तरह की
शारीरिक और मानसिक बीमारियों से राहत मिलती है। हालांकि हाल ही में इंतजामिया ने अकीदतमंदों और सयाह को झरने के नीचे स्नान करने की इजाजत नहीं दी है और ऐसा सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया है। इसके बावजूद देश भर से आने वाले सयाह यहां जहन और आत्मा की शांति हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। मैं माता वैष्णो देवी का जो है दर्शन करने जो है आया था, तो यहाँ के बारे में भी सुना कि यहाँ का व्यू अच्छा है, जो कि आप देख सकते हैं कि व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरा कि नेचुरल है तो अच्छा लग रहा है, तो अच्छा फील हो रहा है। अभी जस्ट हम लोग वही जो है इस सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है ज़रूरी है। आप देखिए कितना अच्छा झरना है, थोड़ा सा वहाँ तक जो है ना वो ले जाया जाए, थोड़ा इसको डेवलप किया जाए, बैठने का उठने का अच्छा किया जाए तो बहुत अच्छा टूरिस्ट पैलेस ये बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉशरूम होना चाहिए और हम लोग को थोड़ा वहाँ से आगे जाने देना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ होनी चाहिए, होटल वोटल सब होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और सब तो नेचर है तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा टूरिस्ट अभी आ नहीं रहे हैं, आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। हम मौजूद हैं रियासी ज़िले के एक ऐसे तीर्थ स्थान में जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और माना जाता है कि जो लोग इस झरने के नीचे नहाते हैं और जिनके घर में संतान नहीं होती है उनको संतान पर प्राप्ति भी होती है और कि कुछ लोग जो दर्द वगैरह होती है वो भी कम होती है। लेकिन 2018 के बाद इस जगह में जो लैंडस्लाइड आई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी, उसके बाद इस इलाके को प्रशासन ने अपने अंडर कर दिया गया था और तब से ही जहाँ पर नीचे झरने में जाने की अनुमति लोगों को नहीं है। जो टूरिस्ट बाहर से माता वैष्णो देवी या शिव खोड़ी जाते हैं वो इस टूरिस्ट धार्मिक स्थल पे पहुँचे और जो उनकी आस्था है तो उसके साथ भी खिलवाड़ ना हो और जो लोग इस जगह से अपना रोज़गार जुड़ा है उनका रोज़गार भी ठीक रहे। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। पुलवामा के काकापुरा ब्लॉक में डेवलपमेंट ऑफिस 2 साल से बिना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ के काम कर रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस वजह से इलाके के तरक्याती कामों में रुकावट आई है। काकापुरा के लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और जम्मू कश्मीर हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीडीओ की तकर्रुरी की जाए। मकामी लोगों ने जोर देकर कहा कि इससे आम आवाम की परेशानियां बेहतर तरीके से सुलझाई जा सकती है और इलाके की तरक्की भी बेहतर होगी। यहाँ बीडीओ साहिबा जो थी वो 2 तहसीलों में काम कर रही थी, एक शायद ओंतीपुरा थी, दूसरा काकापुरा में थी, तो लोग सफ़र कर रहे थे। हमें उम्मीद ये थी कि इंशाल्लाह अब जो ऑर्डर निकला है उसमें पता थी कि हमें इंशाल्लाह हमें जो हमारी बीडीओ जो होगा वो हमेशा के लिए रहेगा। बट बदकिस्मती से उसको भी रखा गया है, एक पांपोर में रखा गया है, एक शायद पांपोर में रखा गया है, दूसरा इसको 3 दिन यहाँ पे रखा गया है। देखा जाए काकापुरा जो ये तहसील इलाका है, ये जो बीडीओ ऑफिस है इसमें बहुत काम पेंडिंग भी है, बाकी लोगों का काम है या ठेकेदार साहिबान का काम है, लोगों का काम है, तो हम मुश्किलात से 2-4 है। हमारी गुजारिश है डीसी साहब पुलवामा से बराई मेहरबानी इसको परमानेंट बीडीओ साहब रखा जाए ताकि जो हमारी दीराना मांग है उसको फिलफोर किया जाए। अब सुनने में आया है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है, शायद पांपोरा की है बीडीओ साहिबा की, वो भी एक लेडी है, मगर अभी तक उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है काकापुरा में। और दूसरा मसला ये है, हमारा सबसे बड़ा मसला है जो ये यहाँ सफाई का मसला है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करके एक प्लांट तश्कील दिया था मगर वो भी बेकार हो गया, चलो उसको भी छोड़ो। मगर यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियाँ हैं ब्लॉक में, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 गाड़ियाँ खड़ी है, इन पर नंबर भी चढ़ा नहीं, 5 गाड़ियों पे नंबर चला है, एक तो प्लांट पे खड़ी है, एक रत्तीपुरा के लिए रखी गई है और 3 गाड़ियाँ ठेकेदार के हवाले की गई है, जो ठेकेदार काकापुरा में कभी नज़र ही नहीं आया। बिना बीडीओ के बीडीओ ऑफिस शायद ही आपने कभी सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में अगरचे बीडीओ ऑफिस बना है, लेकिन साल 2024 से यहाँ पर इस पोस्ट को जो है फिल नहीं किया गया, जबकि इस पोस्ट पर सिर्फ एडिशनल चार्ज वाले ऑफिसर्स रखे गए, जिससे इलाके के लोग जो है काफी ज्यादा
परेशान है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि इस इलाके में जो कि करीबन 45 गांवों पर मुश्तमिल है, इस इलाके में तरक्याती काम नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ साफ सफाई भी नहीं हो रही है, जिसकी अगर वजह देखी जाए तो वो ये है कि इलाके में जो बीडीओ ऑफिस है इसका पोस्ट जो है वो परमानेंटली फिल नहीं किया जा रहा है। तो इलाके के लोग अब सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस बीडीओ ऑफिस में एक परमानेंट ऑफिसर जो है वो रखा जाए ताकि इलाके के जो मसलो मसाइल है उनका अजाला हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार इनकी इस मांग को संजीदा लेगी और इस बीडीओ ऑफिस की जो पोस्ट है उस पर एक परमानेंट ऑफिसर लाए, वो देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए